हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं राजू जहांगीर लेकर के आया हूँ साइंस सब्जेक्ट। वो आपको पता है क्योंकि आज कहूँ तो हमारी क्लास नंबर 18 है, 18वीं क्लास है। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे। सबसे पहले एक ऐसा समझो चैप्टर के रूप में शुरू किया था ना, नीड ऑफ सोर्सेज एंड सोर्सेज ऑफ फूड। ईटिंग एनिमल्स की हमने हैबिट्स पढ़ी थी। उसके अलावा बात करूं तो हमने पढ़ा था फूड कंपोनेंट्स शुरू किया था और पोषक तत्व। फिर उसके कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। आज भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। तो कौन से क्वेश्चन आंसर करेंगे आज? क्वेश्चन जी लगाना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखना जी। निबंधात्मक प्रश्न। कौन से क्वेश्चन करने? लॉन्ग आंसर करने। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द रूल ऑफ वाटर इन अवर बॉडी सिस्टम। आपके शरीर प्रणाली में, आपके शरीर तंत्र में जल का क्या महत्व है? आपके शरीर में जल का क्या महत्व है? तो क्या जल का महत्व है वो आप नोट करते जाइए। मैं लिख रहा हूं वाटर प्लेज, ये फर्स्ट का आंसर लिखूंगा, और ये है वाटर प्लेज ए वाइटल रोल, plays a vital role in the body system, मैं पहले है ना आंसर लिखता जाऊंगा, उसके बाद में आपको पढ़ के वापस सुना दूंगा। ये आंसर है बेटा पहले का। वाटर प्लेज ए वाइटल रोल इन द बॉडी सिस्टम। जल हमारे शरीर में, जल शरीर तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या अदा करता है? पहली बात, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र में वाटर हैव्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म। यानी क्या करता है कि पाचन तंत्र में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको तोड़ने में सहायता करता है, उसके ब्रेक डाउन में सहायता करता है। फिर एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड, यानी कि भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण करता है। उसके अलावा हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके अलावा
जो पसीना होता है या जो मूत्र होता है, उस मूत्र के रूप में हमारे शरीर से जो वेस्ट पदार्थ होता है, उस वेस्ट पदार्थ को क्या करता है, तो बाहर निकालता है। ये वाटर का रोल है हमारे शरीर के अंदर। अब बात करूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन है और वो है व्हाट इज मिड डे मील एक्सप्लेन। मिड डे मील क्या होता समझाइए। मिड डे मील होता ना स्कूलों में, जो दोपहर के टाइम में जो भोजन दिया जाता है बच्चों को, वही मिड डे मील होता है। तो आपको उनका आंसर लिखना है और वो आंसर बेटा नोट करना है। सेकेंड का आंसर, और सेकेंड का आंसर है द मिड डे मील स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ये है बेटा आंसर। मिड डे मील स्कीम क्या है? देखो सबसे पहले द मिड डे मील स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मिड डे मील जो योजना है वह भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई या शुरू की गई, ऐसा कह देता हूँ। अंडर दिस स्कीम, इस योजना के अंदर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फ्री न्यूट्रिशन फूड इन देयर स्कूल, यानी स्कूल जाने वाले बच्चों को उनके विद्यालय में एक पोषक तत्व का खाना खाने की पूर्ति करवाई जाती है। इट हैज़ टू मेन मोटिव्स, और इनके दो मुख्य मोटिव है। क्या दो मेन मोटिव है? एक तो है टू प्रमोट करना एजुकेशन इन रूरल इंडिया, यानी कि ग्रामीण भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना, एक ये है। और दूसरा स्पेशली अमंग पुअर चिल्ड्रन, और विशेषकर से गरीब बच्चों के लिए उसको प्रिवेंट करना, किसे? माल न्यूट्रिशन से, यानी कि उसको कुपोषण से बचाना। ये है मिड डे मील स्कीम का कि क्या है मिड डे मील स्कीम। फिर बात करेंगे व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट और व्हाई इज ए बैलेंस्ड डाइट नॉट द सेम फॉर ऑल पीपल। संतुलित आहार क्या है एंड सभी लोगों के लिए सेम क्यों नहीं होती है? सभी लोगों के लिए सेम क्यों नहीं होती है? मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, और इरेज कर रहा हूं आपका पहला क्वेश्चन। पहले का आंसर इरेज कर रहा हूं, यहां पर नोट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड, बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित भोजन क्या है, और सभी लोगों के लिए सेम क्यों नहीं होती है? हमने पढ़ा था ना, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग होती है, लेबरर के लिए अलग होती है, ग्रोविंग चिल्ड्रन के लिए अलग होती है। तो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, और क्या लिखोगे सबसे पहले? एक डाइट कंटेनिंग ए
तो मैंने पहले क्या लिखा है, ऐसी डाइट, ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में समाहित हो या शामिल हो, उसको कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट। ए बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए बराबर नहीं होती है, यह डिपेंड करती है उसकी आयु पर, सेक्स पर एंड टाइप ऑफ वर्क, यानी वो किस प्रकार का काम करती है, दैट वन डज, उस पर निर्भर करता है। जैसे नोट करता हूँ, इन अर्ली चाइल्डहुड